नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान देती हैं और इनके लिए उन्होंने एक ऑफिशियल पोर्टल भी बना रखा है। वहाँ पर कुछ नियम और शर्तें भी लिखी हैं और समय समय पर मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि कौन से कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिल रही, कब उसके आवेदन हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। किसान साथियों, कौन कृषक अनुदान लेने के लिए पात्र हैं या नहीं, ये भी उन्होंने बता रखा है अपने पोर्टल पर। आज मैं आपको यही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी कृषि यंत्र पर आप अनुदान पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप उस कृषि यंत्र पाने के पात्र हैं या नहीं। यदि मान लो आप उसके पात्र नहीं हैं और आपका लॉटरी में चयन हो भी जाता है तो भी आपको अनुदान नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको वहां पर अपनी पात्रता और उनके नियम और शर्तों को पढ़ लेना है, उसके बाद ही किसी कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है। तो आज मैं आपको सीधे ले चलता हूँ पोर्टल पर और वहाँ पर उन्होंने क्या नियम और शर्तें किसी कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए रख रखी हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। तो चलिए किसान साथियों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और आपको वहाँ पर सर्च करना है MPDBT। किसान साथियों, ये शॉर्टकट नाम है कृषि यंत्र अनुदान पाने के लिए पोर्टल का। और जब आप इसे सर्च करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, यह इसका ऑफिशियल पोर्टल है। कृषि विभाग का जो अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन लेता है, उनका पंजीयन जमा करता है, यहाँ पर उनको आगे की प्रक्रिया सभी कुछ यहीं पर आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर दो प्रकार की इमेज लिंक हैं। एक पर ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों के बारे में संबंधित जानकारी, आवेदन, पंजीयन किए जाते हैं। तो दूसरे पे स्प्रिंकलर सिस्टम या कहे तो सिंचाई उपकरण से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर सिंचाई उपकरण से संबंधित कृषि यंत्रों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। किसी एक पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट इसके नियमों शर्तों को जानने के लिए जा सकते हैं और जब भी कोई लक्ष्य निकलता है यहाँ पर तो उसकी सूचना आपको मिल जाती है। किसान साथियों, स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अनुदान प्राप्त करने की शर्तें। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और फिर से इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी अनिवार्य शर्तें और नियम हैं विभाग के, वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की। तो किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते हैं, यानी कि किसान साथियों, चाहे आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम हो या 2 हेक्टेयर से अधिक हो, आप ट्रैक्टर पर अनुदान लेने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। दूसरा नियम है इसका, केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावर टिलर पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लिया हो। और तीसरा नियम है किसान साथियों, ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में से किसी एक पर ही आपका अनुदान लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। स्वचालित उपकरण की बात करें किसान साथियों, जैसे रिपर कंबाइनर, स्वचालित रिपर या राइस ट्रांसप्लांटर, तो उक्त कृषि यंत्र भी किसी भी श्रेणी के कृषक सब्सिडी पर पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में उक्त यंत्रों पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो। इसी प्रकार ट्रैक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक ये यंत्र क्रय कर सकते हैं, किंतु स्वयं के नाम पर पूर्व में ट्रैक्टर होना चाहिए। केवल वही कृषक पात्र होंगे जिन्होंने गत 5 वर्षों में उक्त कृषि यंत्रों पर किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ नहीं लिया हो। बात करते हैं सिंचाई यंत्रों की, जिसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप, रेनगन, डीजल या विद्युत पंप आते हैं। तो समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वो आवेदन कर सकते हैं। जिस कृषक ने 7 वर्षों में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया है वह 7 वर्ष तक, यानी कि 7 वर्षों के बाद ही इसमें आप फिर से आवेदन कर पाएंगे। विद्युत पंप के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपके पास पूर्व से ही बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है। किसान साथियों, पंजीयन के बाद निश्चित समय अवधि में जो सामग्री खरीदी जाती है उसी पर अनुदान
देय होगा। यदि आप पूर्व में सामग्री खरीद लेते हैं या समय निकलने के बाद सामग्री खरीदते हैं तो आपको उस पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसान साथियों आधार कार्ड की कापी, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कापी, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही B1 की प्रति लगेगी। और यदि आप विद्युत पंप के लिए जो आवेदन कर रहे हैं तो आपको बिजली बिल का प्रमाण पत्र भी देना होगा। एक बार क्रय स्वीकृति जारी हो जाएगी विभाग के द्वारा तो 20 दिन के अंदर आपको जो भी कृषि यंत्र लेना है वो ले सकते हैं। और उसको आप जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो डीलर के माध्यम से पोर्टल पर प्रेषित कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बार यदि किसी कृषि यंत्र में आपका चयन हो जाता है और आप उसे नहीं खरीदते हैं तो आगामी 6 माह तक उस कृषि यंत्र के लिए आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी उस कृषि यंत्र के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। किसान साथियों, साथ ही इसमें एक शर्त यह भी लिखी है कि केवल डीलर का चयन एक बार होगा। पूर्व में यह नियम 2 बार था, लेकिन अब डीलर एक बार चयन करने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते हैं। और किसान साथियों, आप जो भी राशि का भुगतान करेंगे सामग्री का, वो ऑनलाइन पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट वगैरह से होगा। नगद जो पेमेंट यदि आप करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और डीलर 7 दिनों के भीतर उन कृषि यंत्र जिन्होंने किसान भाइयों ने खरीदे हैं उनसे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट वो पोर्टल पर अपलोड करेगा। और सभी कुछ यदि सही पाया गया तो कृषक के खाते में या यदि डीलर चाहे तो उसके खाते में अनुदान की राशि निश्चित समय अवधि में जमा कर दी जाएगी। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हम यदि ये पात्रता रखते हैं तो हम किसी भी कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और उस पर अनुदान ले सकते हैं। अपने आवेदन की स्थिति भी हम पोर्टल पर देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। और इसी प्रकार की जानकारियाँ पाने के लिए किसान साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसी प्रकार की जानकारियाँ अन्य किसान भाइयों को इस हित में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या को कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।